हवा में एक अजीब सी घुटन थी, मानो डर और आशंका का साया मंडरा रहा हो। अमरपुर के लोग जानते थे कि लुटेरे वापस आएंगे। हफ्ते भर पहले उन्होंने जो कहर बरपाया था, उसके जख्म अभी ताजा थे, तन पर भी और मन पर भी। लेकिन अब अमरपुर बेबस नहीं था। हफ्तों से लोग तैयारी कर रहे थे, अपने घरों और परिवारों की रक्षा के लिए। हर शाम सूरज ढलते ही धातु पर हथौड़े की आवाज गूंजती, लाठी भाले की ट्रेनिंग की आवाज आती। किसान, लुहार, यहां तक कि गांव के बुजुर्ग सब अपने अपने हथियार बना रहे थे। अपनी रोजमर्रा की चीजों को उन्होंने हथियारों में बदल दिया था, जो उनकी दिलेरी और सूझबूझ की कहानी बयान कर रहे थे। इस बार अमरपुर तैयार था। गांव की दीवारों के भीतर एक अस्थाई हथियार खाने में कम जोरों पर थे। लुहार, उसका चेहरा पसीने और दृढ़ संकल्प से सना हुआ, अपनी नवीनतम कृतियों को प्रस्तुत कर रहा था। नुकीले हल के फलों से बने मजबूत भाले, उनके लकड़ी के हैंडल धातु के बैंड से मजबूत किए गए दी। किसान कुल्हाड़ियों के वजन का परीक्षण कर रहे थे, उनके किनारों को उस तरह की धार तक तेज किया गया थे। यहां तक कि बच्चे भी पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। उनके छोटे हाथ गांव की सुरक्षा में योगदान दे रहे थे। महिलाएं, उनके चेहरे चिंता से सराबोर, लेकिन उनके समर्थन में दृढ़ मोटी रस्सियों से जाल बुन रही थाईं, जिन्हें दुश्मन को फंसाने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को तेल और कपड़े से भर दिया, जो देसी बमों के रूप में प्रज्वलित और फेंके जाने के लिए तैयार थे। अमरपुर के पास भले ही अपने दुश्मनों के पेशेवर हथियारों की कमी हो, लेकिन वे साहस, सरलता और अपने लोगों की रक्षा के लिए अटूट इच्छा शक्ति से लैस थी। सुबह हुई, आसमान गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग गया, जैसे कोई नया वादा। लेकिन इस खूबसूरत सुबह से अमरपुर के लोगों के दिलों में छाया डर कम नहीं हुआ। जासूस लौटे, उनके चेहरे बता रहे थे कि गांव वालों का डर सच था। लुटेरे वापस आ रहे थे। पूरब दिशा से एक काला सैलाब उमड़ता दिख रहा थे। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। स्त्री और पुरुष, उनके चेहरे पर डर और दृढ़ संकल्प का मिला जुला भाव, अपने अपने हथियार लेकर गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो गए। बच्चों को भूमिगत तहखानों की सुरक्षा में भेज दिया गया। उनकी मासूम आंखें उस डर को दर्शा रही थाईं जो हवा में तैर रहा थे। सच्चाई का सामना करने का समय आ गया था। लुटेरे अमरपुर पर भेड़ियों के झुंड की तरह टूट पड़े। उनकी क्रूर हंसी खेतों में गूंज उठी। खुरदुरे अंगरखे और चमड़े के कवच पहने, उनके चेहरे भयानक मुखौटों के पीछे छिपे हुए थे। वो देखने में ही खूंखार लग रहे थे। उनका सरदार, एक लंबा थगड़ा आदमी जिसके चेहरे पर एक भयानक निशान था, आदेश दे रहा था। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। लेकिन अमरपुर तैयार थे। जैसे ही लुटेरे गांव के फाटकों की ओर बढ़े, उन पर तीरों की बौछार हो गए। हर तीर उन लोगों की उम्मीदों से भरा हुआ था जो अपने घरों की रक्षा कर रहे थे। लुहार का बेटा, जो अभी जवान ही हुआ था, फाटक के ऊपर खड़ा था। उसका निशाना सटीक था। उसके तीर अपना निशाना साध रहे थे। लुटेरे इस जोरदार बचाव से हक्के बक्के रह गए, पीछे हटने लगे। अमरपुर ने पहला वार जीत लिया था। भाग 5। एक जानलेवा संघर्ष। लड़ाई भयानक रूप ले चुकी थी। लुटेरे अपने शुरुआती धक्के से उबरकर और जोर लगाने लगे। उनकी बढ़ती हुई संख्या गांव वालों के बचाव के लिए एक चुनौती था। हवा में धातु से धातु के टकराने की आवाज, घायलों की चीखें
और दोनों तरफ के युद्ध के नारे गूंज रहे थे। गांव वाले मर मिटने के लिए तैयार थे। अपने घरों और परिवारों के लिए प्यार उनकी हर चोट में दिख रहा थे। किसान, जिनके हाथ हथियारों से ज्यादा हल चलाने के आदी थे, अब अपने भाले बड़ी ही वीरता से चला रहे थे। महिलाएं अपने आग के गोले फेंक रही थीं, जिनकी लपटें पल भर के लिए अंधेरे को दूर भगा रही थीं। लेकिन लुटेरे भी डटे हुए थे। उनकी संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भाग 6। मुश्किल घड़ी में साहस। लुहार, जिसका विशाल शरीर दुश्मन के लिए दीवार बना हुआ था, ऐसे लड़ रहा था जैसे उसमें किसी देवता ने प्रवेश कर लिया हो। उसका हथौड़ा इतानी तेजी से चल रहा था, मानो एक धुंधली सी छवि बन गई हो। लेकिन उसकी ताकत की भी एक सीमा थी। एक लुटेरे की कुल्हाड़ी का वार उसके बाजू पर लगा और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों के मुंह से चिंता की आवाज निकल गई। अपने रक्षक को गिरते देख हंसिया और रसोई के चाकू लिए कुछ एंडतें उसके चारों तरफ खड़ी हो गई। एक छोटा बच्चा, मुश्किल से 10 साल का, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ रहा और अपने गुलेल से पत्थर बरसाने लगा। भाग 7। सच्चाई का क्षण। ऐसा लग रहा था कि अब गांव वाले हारने लगे हैं। जीत को अपने करीब देखकर लुटेरे और जोश के साथ हमला करने लगे। गांव वाले थके हारे और घायल अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थी। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी जंगल की ओर से एक सेंग की आवाज आई। घुड़सवारों का एक छोटा सा समूह, जिनके चेहरे रुमालों से ढके हुए थे, अपनी तलवारें चमकाते हुए लड़ाई में कूद पड़ा। ये पड़ोस के गांव के लोग थे। अमरपुर वालों की मदद के लिए आए थी। अपने लोगों को देखकर अमरपुर के लोगों में नई हिम्मत आ गई। भाग 8। जीत की कीमत। मदद आते ही लड़ाई का रुख बदल गया। लुटेरे, जिनके पैर उखड़ गए थे, पीछे हटने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उन्हें पीछे धकेलने लगे। उनके जोश भरे नारे पूरे रणभूमि में गूंज रहे थे। आखिरकार हार मानकर बचे हुए लुटेरे अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए। जीत अमरपुर की हुई, लेकिन यह जीत बहुत बड़ी कुर्बानी देकर मिली थी। जमीन पर लाशें बिछी हुई थीं, गांव वालों की और लुटेरों की दोनों की। हवा में खून और पसीने की बदबू थी। घायलों की कराह सुन सकती थी। भाग 9। एक हीरो का स्वागत। जैसे ही सूरज छिपने लगा और रणभूमि पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, अमरपुर के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। थके हारे, घायल, लेकिन हिम्मत न हारने वाले। उन्होंने चारों तरफ देखा। उनके चेहरों पर राहत और दुहक का मिश्रण था। वे अपने घायलों को उठाकर गांव ले गए। उनके कदम भारी थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थी। लुहार, जिसका बाजू बंधा हुआ था, अपने बेटे और पोते के साथ सेना तानकर चल रहा था। महिलाएं, जिनके चेहरे थकान से भरे हुए थे, लेकिन आंखों में गर्व था, घायलों की देखभाल कर रही थीं। बच्चे अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए। उनके चेहरे पीले थे, लेकिन आंखें चौड़ी थीं, क्योंकि वे अपने परिवारों से फिर से मिल गए थे। अपने नुकसान के बावजूद हवा में विजय का एहसास था। उन्होंने अपने घरों, अपने परिवारों, अपने जीवन शैली की रक्षा की थी। भाग 10। जख्म और यादें। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसकी याद हमेशा के लिए अमरपुर के दिलों में बस गई थी। गांव वालों ने अपना साहस और जुझारूपन दिखाया था। उनकी जीत इस बात का प्रमाण थी कि एकता और दृढ़ संकल्प में कितनी ताकत होती है। जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट आया। खेत
जो लड़ाई के दौरान वीरान पड़े थे, एक बार फिर से जिंदगी की आवाजों से गूंज उठे, क्योंकि गांव वाले अपने घरों और अपने जीवन को फिर से बनाने में जुट गए थे। जख्म रह गए, शारीरिक और मानसिक दोनों, जो आजादी की कीमत की याद दिलाते रहे, लेकिन उनकी जीत की याद भी रही, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण बनी रही। अमरपुर, जो कभी लुटेरों का निशाना था, अब प्रतिरोध का प्रतीक बन गया था। पूरी धरती पर इसके नाम को सम्मान और गरिमा से लिया जाता था।